अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चन थे 1, 2, 3 उनमें जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ हुए थे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ ली। अभी जो 4, 5, 6 को लेकर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन फिर जो है वो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब हमने मीन पढ़ा ना पीछे, अर्थमेटिक मीन, उसमें आगे और भी डिफरेंट तरीके हैं इसको मीन को सॉल्व करने के। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने सिर्फ अर्थमेटिक मीन का पढ़ा और वो भी था अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा हमारे पास, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास होगी कि जितने भी हमारे पास एक्स हैं, नंबर ऑफ एक्स, उनको क्या किया जाए, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स with corresponding frequencies f1 f2, then the arithmetic mean is obtained by dividing sum of the products of f and x by the sum of all frequencies। क्या करना होगा हमें? पहले x निकालना होगा। x क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि x कैसे फाइंड करते हैं। तो क्लास लिमिट की जो दो वैल्यूज दी गई, जैसे कि ये दिया गया है, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स की सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा, और एफ की सारी वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम जो है वो ग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी, वो अर्थमेटिक जो मीन होगी वो निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा और भी तरीके होते हैं मीन फाइंड करने के। अब यहाँ पे है जी शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन। हमने सिंपल अर्थमेटिक पढ़ लिया, उसके बाद ग्रुप डाटा का पढ़ लिया, अब शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में लिखा आएगा जी शॉर्ट फॉर्मूला फाइंड करें, ग्रुप डाटा फाइंड करें या अनग्रुप डाटा फाइंड करें। तो शॉर्ट फॉर्मूला जब लिखा आएगा तो शॉर्ट फॉर्मूले के भी आगे दो तरीके हैं। अनग्रुप डाटा के लिए हम ये यूज़ करेंगे, और ग्रुप डाटा के लिए हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक चीज़ बता दूं आपको, फार्मूलाज याद रखने के लिए आप ये याद रख लेना, जहाँ पे ग्रुप का वर्ड आ जाए ना वहाँ पर फार्मूले में एफ लाजमी आएगा, और जहाँ पर अनग्रुप डाटा का वर्ड आ रहा है वहाँ पर एफ नहीं आएगा। इस तरह से आप आसानी से अपने सारे जो फार्मूलाज हैं उनको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमने मीन के तकरीबन कोई 6 फार्मूले पढ़ लिए, 5 तो पढ़ ही लिए। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ थी कि हमने मीडियन पढ़ा था। ठीक है, ये मीडियन था अनग्रुप डाटा का। अभी जो है वो हम मीडियन पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए। क्लियर हो गया? ये सारे जो हमने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था इवन और ऑड का, ये अनग्रुप डाटा का था। लेकिन अगर ग्रुप डाटा आ जाए तो फिर उसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? वो सिर्फ एक ही होगा, इवन और ऑड के लिए एक्स मीडियन इक्वल एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्रुप डाटा क्या है? मीडियन के ग्रुप डाटा का। अब इसमें एल क्या होगा? एल हमेशा हमारे पास जो लाइन हम चूज़ करेंगे ना, एक हम सीधी लाइन ले लेंगे, उसके मुताबिक हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी ना, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें सारा बताया हुआ। लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वो हमारे पास एल होगा। एच हमारे पास साइज होता है, क्लास लिमिट के दरमियान कितना फासला है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, वो उसको हम एच रखते हैं। और उसी लाइन में आने वाली फ्रिक्वेंसी ये होती है, और सी का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सारा पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें फिर भी पता चल जाएगा। अब मोड का भी जब हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था ना अनग्रुप डाटा में, मोड का हमने कोई फॉर्मूला नहीं था पढ़ा, जस्ट उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये लिखा हुआ था कि एक्स बार से, ये एक्स कैप से जो है वो हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेकिन अनग्रुप डाटा का जो मोड होगा उसका एक फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में जो है वो ये यूज़ हुआ है, और उन्होंने बार बार हमसे जो है वो इसके बारे में पूछा भी है कि आप जो है वो ये फाइंड आउट करें। क्लियर हो गया? तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रुप डाटा का एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और एफ वन का मतलब कि एफ एम से ऊपर आने वाली, और एक आपके पास होगी एफ टू, और वो होगी एफ एम के नीचे आने वाली। मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक्सरसाइज में, इसमें एक जो सबसे ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको हम एफ एम रख लेंगे, और उसके ऊपर आने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ वन होगी, और उसके नीचे एम के नीचे आने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ टू होगी।
क्लियर हो गया। और एल वगैरह एच वही होगा जो कि हम मीडियन में हमने पढ़ा है कि लोअर क्लास बाउंड्री और साइज ऑफ क्लास लिमिट्स। क्लियर हो गया। ये 3 फॉर्मूले अब हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें जो है वो क्लास लिमिट भी दे दिया और फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, ठीक है। ये जो इस तरह से 15 to 19, 19 to 24 वैल्यूज होती है ना, ये हमारे पास क्लास लिमिट होते हैं। तो ये उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन बता दिए और कहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश के टेस्ट में जो है वो इतने इतने मार्क्स लिए हैं। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड। किन किन मेथड से, डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड से, और मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, और हमने इसका जो है वो मीडियन फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसकी चीज़ें जो है फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और वो भी डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड से, और दूसरा हमने इसका फाइंड करना है जो है मीडियन, ठीक है। ओके जी, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज दी गई थी ना, हमें सिर्फ दिया गया था क्लास लिमिट, ठीक है। ये मार्क्स दिए गए थे और एक ये फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ऐसी बात है। अब ये फ्रीक्वेंसी सबको एक दूसरे के साथ प्लस किया है तो हमारे पास आ गया समेशन एफ इक्वल 84, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड की फॉर्मूले की। अब वो हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, ये ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया जो कि हमारे पास ग्रुप डाटा के लिहाज से हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एफ एक्स चाहिए, दूसरा समेशन एफ चाहिए। तो जब ये जो उन्होंने बुक वालों ने हमें एफ दिया था, इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास समेशन एफ आ गया। अब दूसरी बात ये करते हैं कि हमें एफ एक्स भी चाहिए और उसका समेशन भी चाहिए। अब एफ एक्स का समेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्स का होना ज़रूरी है। तो देन हमें जो 2 वैल्यूज बुक वालों ने दी थी उसके बाद हम एक्स फाइंड करेंगे, और एक्स का हमें पता है एक्स मिड पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं मिड पॉइंट। एक्स किसको बोलते हैं, मिड पॉइंट को, और वो मिड पॉइंट किसका होता है, ये क्लास लिमिट का होता है। हम क्या करेंगे, हम ये 15 प्लस करेंगे 19, ठीक है। ये जो पहली क्लास, ये जो क्लास लिमिट दी जाती है ना, इसको प्लस करके 2 पे जो है वो डिवाइड किया जाता है, और जो आंसर आए वो हमारे पास एक्स होता है। समझ आ गई, ये 17 आ गया। उसी तरह आपने 20 + 24 करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है और आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ एक 15 + 19/2। इस तरह से जो है वो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने, और ये सारे के सारे हमारे पास मिड पॉइंट आ गए। अब सिर्फ एक्स नहीं था चाहिए, हमें एफ एक्स का समेशन भी चाहिए था। तो अब देखो हमारे पास एफ भी आ गया और हमारे पास एक्स भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये वाला एफ एक्स भी आ जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पे देखो ये वाली 9 17 153, 22 18 396। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, इन 2 वैल्यूज़ को ना आपस में, पहली 2 को ये आ जाएगा, फिर दूसरों को ये आ जाएगा, फिर इस तरह से आप बार बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आपकी सारी क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और ये फिर आपके पास क्या आ गया, यहाँ तक एफ एक्स की वैल्यू। अब क्योंकि फॉर्मूला हमें ये कहता है कि हम मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ का प्लस चाहिए। तो ये जो एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ आई है ना, इन सबको हम प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2223, यानी कि 2223 किसकी आ गई, समेशन एफ एक्स की। अब देखो समेशन एफ भी आ गया और समेशन एफ एक्स भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 2223 और समेशन एफ की वैल्यू है 84। लिखने के बाद इसको सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगी 26.46, ठीक है। अब बाकी का ये जो टेबल है ये किस काम के लिए, ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये हमने क्यों बनाया है। अब हमने डायरेक्ट मेथड की मीन जो है वो फाइंड कर ली। हमें बताया गया था डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड जो है वो उन दोनों से जो है आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट की तो मैंने फाइंड कर ली, वो जिस तरह से हमने ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा के। अब शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वो था हमारे पास a + समेशन एफ डी बाय समेशन एफ, ठीक है। अब ये डी का क्या काम है, पीछे तो हमने समेशन एफ एक्स फाइंड किया ना इस तरह से, तो एक्स तो मिड पॉइंट लगा के हमने फाइंड करके और उसका समेशन ले लिया। लेकिन अब ये डी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी आपकी बुक के ऊपर ही बताया हुआ है उसमें एग्जाम्पल पार्ट्स में, कि डी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है x - a के, ठीक है। किसके इक्वल होता है, x - a के। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ पे पहले डी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम एफ डी फाइंड करके एफ डी का समेशन लेंगे, और फिर हम जो है वो शॉर्ट मेथड का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे।
अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि हमने डी कैसे फाइंड करना है। तो डी का अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डी इक्वल होता है x माइनस ए के। ऐसी बात है, डी किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। अब x को जो है वो हमने, ये है सारी x वाली वैल्यूज़, इस तरह हम इनका जो है वो डी फाइंड करते जाएंगे। और ये लेकिन इनको माइनस किससे करेंगे, इसको माइनस करेंगे a से। तो a की जो है वो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, हर क्वेश्चंस में जो है वो a हम डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक तरीका ये होता है a फाइंड करने का, आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू दी जाती है ना, हमने उसमें से कोई सी एक मिड वैल्यू लेनी होती है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 में से हम जो है वो 3 वाली ये लाइन चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन चूज कर ली 3 वाली। अब इसमें जो x की वैल्यू आ रही है मिड वाली, वो क्या है 27। आपने हमेशा जो है वो ऐसे ही करना है, ठीक है, कि आपने हमेशा जो आपकी x वाली वैल्यूज़ होंगी ना, उसमें जो सबसे मिड में आ रही होगी ना, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जी अभी तो ये ऑड है, तो सिंपली से हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर ये इवन वैल्यूज़ होती तो फिर मिड कैसे निकालते, तो फिर बेटा आप कोई, अगर ये 6 होती ना, तो आप 3 4 में से कोई भी मिड वैल्यू चूज़ कर लेते। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जो है वो एक जैसी वैल्यू लिखें, लेकिन कोई आप इनमें से x में से कोई सी भी एक वैल्यू को a के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आप जो है हमेशा मिड वाली वैल्यू लें। क्लियर हो गया? अच्छा जी, 27 हमने a ले लिया। अब आपने क्या करते जाना है, x में से a को माइनस करते जाना है। x के आपके पास 17 में से माइनस करो हाँ ज़रा 27, यहाँ पे लिख लेते हैं 17 माइनस 27, आपके पास क्या आ जाएगा -10। उसी तरह फिर आप माइनस करोगे x में से फिर a, 22 में से माइनस करो 27, -5 आ जाएगा। 27 में से -27 0 आ जाएगा। इस तरह आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 5 और 10 आ जाएगा। d आ गया। अब ये d की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एफ डी से, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले के लिए एफ डी चाहिए। तो d को मल्टीप्लाई करवाया f के साथ। 9 10 ज़ा 90, 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 18 5 ज़ा 90, 7 माइनस है तो माइनस आ गया। 35 0 ज़ा 0 होता है। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करवाया। 17 5 ज़ा 85 और उसके बाद 5 जो है 10 ज़ा 50। ठीक हो गया। ये हमारे पास एफ डी भी आ गया। और एफ डी को जो है अब हमें, क्योंकि इसका समीशन चाहिए, इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास बचा -45। क्या बचा, -45। इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू है तो वो तो माइनस ही रहेगा ना, वो फिर माइनस हो जाएंगी अंदर से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -45। अब ये हमारे पास एफ डी का समीशन भी आ गया और समीशन एफ तो हमारे पास पहले ही था। अब हमने क्या करना है, शॉर्ट मेथड के लिए ये -45 समीशन एफ डी की जगह पे लिखना है और ये 84 जो है वो समीशन एफ की जगह पे लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जी हम आ गए शॉर्ट मेथड पे। शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला था। अब ए हमने क्या अज्यूम किया था, ए हमने रखा था 27, इसलिए हम ए की जगह पे जो है वो 27 लिखेंगे। समीशन एफ डी की जगह पे जो उसका आया है, यहाँ पे देखो प्लस था ना, हमारे पे इसका आंसर आया था -45। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है वो माइनस लिख दिया। आप 45 को 84 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.535। 27 में से ये माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 26.46। ठीक हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, शॉर्ट मेथड की भी मीन। हमने डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड कर ली, शॉर्ट मेथड मीन फाइंड कर ली, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इस क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना है। तो जब हम अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करते थे ना, उसमें हम देखते थे अगर इवन है या ऑड वैल्यू है तो सिंपल फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते थे। लेकिन अभी क्योंकि ये ग्रुप डाटा की बात हो रही है तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही। तो यहाँ पर एल क्या होता है, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, एच हमारे पास होता है साइज, ठीक है, क्लास ऑफ साइज। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, वो है ये सी, ठीक है। तो हमें नहीं पता ये सी क्या है, तो हम दोबारा चलते हैं अपने टेबल पर। तो यहाँ पर हम जो है वो सी फाइंड करते हैं। सी का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। आप वो फॉर्मूले के नीचे दी गई डिटेल पढ़ें तो वहाँ पे सी के आगे लिखा होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की ये सेकंड लास्ट लाइन है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको प्लस करके फाइंड करते हैं। मीन्स के ये 9 है तो अब हम कर लेंगे +0 + 9 = 9। ये पहली लाइन आ गई। दूसरा हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो आंसर आता है ना उसको आगे प्लस करते हैं जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। तो ये 9 + 18 आ गया।
और ये 27 हो गया। अब 27 में प्लस करेंगे ये थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी, तो 62 आ गया। पता चल गया ना कैसे फाइंड करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कि इस तरह इनको आपस में प्लस करते जाते हैं और लास्ट में देखते हैं जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है ना, वही फिर इसकी लास्ट वैल्यू आती है। अब क्योंकि हमने ये जो है मिड लाइन जो है चूज़ की थी, ये 27 वाली, तो इसी का सी लेंगे वो है 62, इसी का हम जो है वो ए लेंगे 27, और इसी की फ्रिक्वेंसी लेंगे हम 35। और इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री आ रही थी, अब क्यों क्लास बाउंड्री भी चाहिए, क्लास बाउंड्री हमने 12.1 में भी फाइंड की थी कि पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना होता है और अगली वैल्यू में से 0.5 जो है वो प्लस करना होता है। तो इसी तरह हमने क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली और इसी लाइन की जो है वो क्लास बाउंड्री लेंगे, और इसमें सबसे लोअर यानी कि स्मॉल वैल्यू क्या है 24.5, इसको जो है वो एज हम रख लेंगे एल की जगह पे। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे अब सारी वैल्यूज का हमें पता चल गया। अब सिर्फ बात रहेगी ये n/2 की। तो n का मतलब है जो टोटल हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं वो है 84। 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42। अब ये सारी वैल्यूज l हमारे पास 24.5 है, h मतलब 5 है। 5 कैसे, यहाँ पे देखो 15 से 19 तक कितना फासला है 5 का, 20 से 24 कितना फासला है 5 का। तो इनके दरमियान जो फासला होता है, जो साइज होता है, वो हमारे पास एच होता है। अब एफ हमने 35 चूज़ किया और सी हमने 27 चूज़ किया। तो ये वैल्यूज़ आ गई। आने के बाद यहाँ पर देखें, ये जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला था वैसे वैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली। एल की जगह पे एल की वैल्यू, फिर एच की जगह पे उसकी, एफ की जगह पे उसकी, और ये n/2 यहाँ पे मैंने फाइंड किया वो 42 आ रहा था और सी वैल्यू क्या आ रही थी 27। ठीक हो गया, ये 27 मैंने ले ली। लेने के बाद अब यहाँ पर 42 में से 27 माइनस करें, आ जाएगा 15, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 के साथ। आसान तरीका ये भी है कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि 5 के साथ 5 7 जा 5 3 जा, तो फिर भी वैल्यूज़ बच ही जाती हैं, फिर भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया है 5 × 15 किया है। ठीक है, ये देखें तो वो आ गया 75। ठीक है, अब 75 को 35 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.14, और ये 24.5 वैसे ही लिखा रहने दिया। और 24.5 में हमने प्लस कर लिया 2.14, तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया 26.64। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने कहा था कि मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, 16 मिनट्स लग गए हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा देती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।